बड़े अधिकारी होंगे तो उनके नाम से देंगे कि हमारे उनके पिताजी हैं, वो हमारे पिताजी हैं। या फिर और अपनी कोई जॉब होगी कि हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और कुछ। हमारा परिचय हमेशा अपनी बड़ाई से होता है। सामान्य अवस्थाओं में अपनी बुराई से कोई अपना परिचय नहीं देता। मेरा नाम क्रोधी है, कौन कहेगा? मेरा नाम कामी, कौन कहेगा? बुराई तो आप ढूंढो, अच्छाई मैं बता देता हूँ। यही चलता है हमारा परिचय के नाम। विभीषण ने ऐसा परिचय नहीं दिया। विभीषण कहता है कि मैं रावण का भाई हूं और राक्षसों के वंश का कुल का हूं। हे प्रभु, मेरा भाई का नाम रावण है और मैं राक्षस कुल से हूं। और विभीषण जी जानते थे, भगवान ने शपथ ली है, भगवान ने प्रतिज्ञा की है, निश्चर हीन मही करो मही, मैं इस पृथ्वी को निश्चरहीन कर दूंगा, राक्षसहीन कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा भगवान की। और वहीं पर विभीषण अपना परिचय दे रहे, दिल खोल के आया है विभीषण, कुछ छुपाया नहीं, जो है साफ साफ बता दिया। अच्छाई प्रभु आप ढूंढ दो, बुराई मैं आपको अपनी बताता हूं। हिम्मत चाहिए इसके लिए। भगवान चाहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ, दुष्ट हो दुष्ट बन के आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। साबुन के पास तो गंदगी ही जाती है ना, साबुन का स्वभाव है गंदगी साफ करना। साफ कपड़े पे साबुन लगा के फायदा क्या? भगवान कहते हैं कि तुम सिर्फ जैसे हो वैसे ही आ जाओ। सुंदरकांड में बहुत सुंदर चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे लिए सिर्फ मन निर्मल रखो, ट्रांसपेरेंसी अंदर हो। जब अकेले में हमारे पास बैठो तो सब उगल दो अपने मुंह से। मैं तो जानता ही हूं तुम कौन हो, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता तुम कौन। असली परीक्षा वो है। विभीषण ने कुछ छुपाया नहीं, सब उगल दिया अपनी बुराइयों को। भगवान ने तत्काल हृदय से लगाया, तिलक कर दिया, लंकेश कह के पुकारा भगवान ने, क्योंकि विभीषण सब लंका छोड़ के आया। आप देखिए, संकेत मैं देता हूं एक चीज, कितनी सुन। माता सीता ने सोने का हिरण मांगा कि मुझे सोने का हिरण चाहिए। भगवान ने क्या किया? राम ने कहा मेरे होते हुए परमात्मा जहां है, बात में सोने की चिंता। तुम्हारे पास राम है और तुम्हें काम चाहिए, तुम्हारे पास राम है, तुम्हें सोना चाहिए। चलो, भक्त के अंदर यदि थोड़ी इच्छा भी पैदा हो तो परमात्मा पूरी कर देते हैं। माता सीता को रावण चुरा के नहीं ले गया। मुझे लगता है भगवान राम की इच्छा थी, माता सीता ने सोने का हिरण मांगा, हिरण तो नहीं दे पाए, चलो सोने की लंका में पहुंचा दो इनको, पूरी लंका सोने की दे दी, लो करो सोना। और फिर माता सीता को पता लगा जरा सा सोने में दृष्टि गई तो मेरी ये दुर्दशा हुई। ये सोने की लंका में रहने वालों का क्या हाल होगा भगवान ही जाने। सुंदर व्याख्या कथा, सुंदर संदेश निकल के आते रहा। माता सीता को लंका पहुंचाया क्योंकि सोने की इच्छा की, और यहां विभीषण सोने को ठुकरा के आ रहा है तो उसी को वहीं का लंकेश बना रहे हैं। भगवान कह रहे हैं लंकेश हो सक्रेदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अवहम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। मेरी शरण में तू आ गया ना विभीषण, अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई कमी नहीं तेरी। किसी ने पूछा भगवान आपने इसको राजा बना दिया, आपने इसको राजा बोल दिया, तिलक कर दिया, इसका राज तिलक यदि कर दिया प्रभु, कल को यदि इसके भाव के कारण या डर के कारण या बुद्धि परिवर्तन हो जाए, रावण भी आपकी शरण में आ गया, फिर क्या करोगे? फिर राजा कैसे बनाओगे विभीषण को? भगवान राम वाल्मीकि रामायण में कहते हैं रामो द्विर्न भाषते, राम कभी दोबारा बात नहीं करते, दोबारा बोलते नहीं, एक वचन जो भर दिया सो भर दिया। राजा तो इसको मैं बनाऊंगा क्योंकि मैंने इसको राज तिलक किया। चाहे लंका का राजा यदि रावण नहीं आया मेरी शरण में तो रावण को मार के इसको लंका का राजा बनाऊंगा, और रावण यदि शरण में आ गया तो लंका को छोड़ के अयोध्या का राजा बना दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है भरत मेरे बिना राज्य नहीं कर रहा है, भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया, राज अब भी मेरा है। और कदाचित यदि वहां भरत ने राज्य पा लिया, भरत ही राजा बन गया, तो अपना धाम वैकुंठ दे दूंगा, पर राजा तो विभीषण ही बनेगा, क्योंकि रामो द्विर्न भाषते, राम दो बार एक बात को नहीं बोले। बहुत दयालु परमात्मा है, बहुत कृपालु है। दृष्टि अपनी होनी चाहिए उधर। जितना भरोसा हम और चीजों पे कर लेते हैं, ये चीज मेरे को सुख दे देगी, ये चीज मेरे को शांति दे देगी, ये व्यक्ति मेरे को सुख देगा, ये पदार्थ मेरे को शांति देगा,
उतनी ही क्वांटिटी में यदि भगवान पे भरोसा हो जाए कि यहां से भी सुख शांति मिलेगी, तो परमात्मा जरूर अपना पक्ष रखते हैं, परमात्मा जरूर ख्याल रखते हैं। हम उस भरोसे को कभी पैदा नहीं कर पाते। ये शास्त्र, ये कथाएं, ये तीज, ये त्योहार, ये धार्मिक अनुष्ठान, ये पूजा पाठ, ये कर्मकांड सिर्फ इतना ही भरोसा पैदा करने के लिए मानो संदेश देते हैं कि वो भरोसा, वो जिज्ञासा, वो पिपासा, वो तीव्रता, वो उत्सुकता पैदा हो जाए। जो मैं पाना चाहता हूं इस दरबार में मिल सकता है, ये भरोसा। अनंत कथाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं, कितनी चर्चाएं करें। जितनी चर्चा सोच के बैठते हैं कई बार कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बोलेंगे, भूमिका बनाते बनाते ये समय घड़ी इशारा कर देती है। किसी भी चीज को हम, कोई सीरियल है, कोई मूवी है, कोई नाटक है, आप देखो तो एक बार देखो, दो बार देखो, तीन, कितनी बार, 2-4 बार के बाद बोर हो जाते हैं हम लोग, फिर नहीं देखते। दुनिया का कोई भी नॉवेल आप पढ़ो, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, समझ में आ गया, बात खत्म हो गई, सीक्रेट हमने निकाल लिया उसका। मन फिर बार बार उधर जाता नहीं। लेकिन भगवान की कथाएं, सत्संग, भजन, कीर्तन, आप देखोगे एक ही भजन को आप पूरे जीवन से गुनगुना रहे हैं। आपकी माता जी गुनगुनाती थी, आप गुनगुना रहे हैं, आपके बच्चे गुनगुनाएंगे, लेकिन बोर नहीं होते कि बार बार क्या वही भजन, बार बार क्या भजन। हजारों साल से कथाएं चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं। आज भी भीड़ है, कल भी भीड़ थी और आगे भी भीड़ रहेगी। इसमें हर किसी को मालूम है राम की जीवन क्या है और कृष्ण का जीवन, राम लीला क्या है और कृष्ण लीला क्या है, सब किसी को मालूम। क्या बात है। मन सुनते सुनते मन भरता नहीं, सुनते सुनते कभी भी ऊब नहीं आती। कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसी चीज है इसमें जिसको हम हर बार सुनते हैं, हर बार जन्माष्टमी मनाते हैं, हर बार प्रभु को याद करते हैं, हर बार पूजा पाठ। कभी भी परंपरा हम तोड़ते नहीं, खत्म नहीं करते। कारण क्या? यही फर्क है इंसान में और भगवान में। यही फर्क है इंसान के चरित्रों में और भगवान के चरित्रों में। जिसका चरित्र सुनते, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा रामचरित जे सुनत अघाई, भगवान की कथा सुनने के बाद जिसके मुख से निकल जाए कि सुन लिया, अघाई मतलब ऊब जाए, संतुष्ट हो जाए, सोचे कि हो गया, भर गया पेट। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष तिम जाना ना। समझ लो उसने भगवान के रस को जाना नहीं, वो अधूरा है। भगवान की चरित्र अनंत है। जितनी बार भी सुनो, जितने भी सुनो, हर बार नए लगते हैं। जैसे पुराण का अर्थ होता है ना कि पुराना होकर के भी नया लगे, वही तो मतलब पुराण। ऐसी भगवान की लीलाएं हैं। हजारों साल गुजर गए, भगवान को गए हुए कम से कम 5200-300 सालें तो हो ही गई, 500 साल क्या, 5500 साल हो गए। लाखों बार कथाएं हो रही हैं, सब हम लोगों को मालूम है। लेकिन आज भी जब कथाएं चलती हैं तो भक्त उसी श्रद्धा से सुनता है जैसे कि अभी अभी भगवान की लीला हुई है, अभी अभी रिलीज हुई है मूवी, ऐसा लगता है। और सही में श्रद्धा इसी का नाम है, आस्था भी इसी का नाम है, विश्वास भी इसी का नाम है। श्रीमद् भागवत हम लोग करते हैं 7 दिन में, हालांकि 7 दिन का सब्जेक्ट नहीं है, विषय बहुत लंबा है। 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, विशाल ग्रंथ है। पर 7 दिन में करने की मर्यादा है, नियम ऐसा बना हुआ है। हम लोग करते हैं, अनेक कथाएं आती हैं, हर कथाओं में एक दिव्य संदेश होता है। गोकर्ण की कथा है, महात्म्य आप लोग सब जानते हैं। देखो, आत्मदेव के यहाँ पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, संतान के पीछे बेचारा दुखी है। जीवन में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है और दुखी है। और आप लोग सब कथा जानते हो, मैं विस्तार नहीं करूंगा। संतान मिलती है, संत समझाते हैं उसको, संत समझाते हैं कि क्या करोगे संतान लेके। जिनके पास संतान नहीं होती क्या वो जीते नहीं? और जिनके पास हैं क्या वो सुखी हैं? हम सब लोग देख सकते हैं। जिनके पास संतान है क्या वो सुखी हैं? क्या वो कर्तव्य हो रहा है पूरा? क्या जिस अपेक्षा से संतान हुई थी वो अपेक्षाएं पूरी हो पा रही हैं? नहीं।
क्या करोगे संतान लेके? नहीं माने, फल दे दिया, संतान आगे होती है। 2 बेटे होते हैं, धुंधकारी और गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। दुष्ट हुआ बेटा। नीति कहती है यदि संतान पैदा होते ही मर जाए, थोड़े समय दुख देती है, पैदा ही ना हो और थोड़ा समय दुख देती है, लेकिन संतान पैदा होकर के मूर्ख निकले तो सारा जीवन रुलाती है। आत्मदेव की यही स्थिति है। जिस संतान के लिए आत्महत्या करने जा रहे थे, संतान नहीं है तो इसलिए मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, आज वो संतान दुष्ट निकली तो फिर से आत्महत्या करने जा रहे हैं। ऐसी संतान लेके क्या फायदा? गोकर्ण जी जो उनके पुत्र हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर संदेश दिया। गोकर्ण जी कहते, पिताजी धुंधकारी के कारण आप मरने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आपने अपनी जीवन की, अपनी सुख और दुख की बागडोर बेटे के हाथ में दे दी। अपने मालिक क्यों नहीं बने आप? दूसरे के कारण मैं मरूं, गलत दूसरा सजा मेरे को, अपराध उसका कष्ट मेरे को। मजे की बात है, सुख और दुख अपने हो तभी आदमी को विचलित करते हैं। दुख भी अपना हो तो विचलित करता है और सुख भी अपना हो तो विचलित करता है। मजे की बात आप देखो, दूसरे का दुख भी हमको इतना विचलित नहीं करता। संसार में कोई बड़े बड़े दुख की सूचनाएं, हम शोक संदेश सुनते हैं, दुख की सूचनाएं सुनते हैं, कितना परेशान होते हैं। लेकिन अपने घर में कोई दुख आ जाए तो रात की नींद हराम होती है। अपना दुख और अपना ही सुख आदमी को भाता है। सुख भी हो तो अपने साथ हो। दूसरा यदि बच्चे, पड़ोसी का बच्चा अच्छे ग्रेड में पास हो गया, थैंक यू बोल दिया, कंग्रेचुलेशन बोल दिया, शुभकामनाएं दे दी, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अपना बच्चा जब अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होता है तो बात कुछ और होती है, फिर हृदय गदगद होता है। बायोलॉजिकल सिस्टम भी हमारा चेंज हो जाता है, सब कुछ। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, खून बढ़ जाता है, चेहरे पे रौनक आ जाती है, अपने बच्चे ने कुछ अच्छा किया। सुख भी हमारा हमको इफेक्ट करता है और दुख भी हमको इफेक्ट करता है यदि अपना है तो। गोकर्ण कहते हैं कि तुम सुख और दुख को अपना मान के बैठे हो। धुंधकारी तो आपको बाप मानता ही नहीं, सुख धुंधकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप दुखी हो। आपका बेटा को फर्क नहीं पड़ता आप दुखी हो, तो आप क्यों फर्क पड़ता है आपका बेटा बेकार मूर्ख है? जब वो आपको अपना नहीं मानते तो आप उसको अपना क्यों मानते हो? सारा दुख और सुख की जोड़ तो यही है, जड़ तो यही है। रूट कहाँ है, जड़ कहाँ है? बोला अपना मानने के कारण। यही धुंधकारी पड़ोसी का बेटा होता और दुष्ट होता और जेल में होता तो क्या आप आत्महत्या करने जाते? नहीं, अपना बच्चा गलत निकल गया तब आत्महत्या। तो दुख और सुख का डेफिनेशन क्या हुई? अपना। मोह, गोस्वामी जी कहते हैं ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला। अटैचमेंट ही सारी बीमारियों की, सारी दुख की, सारी अशांति की रूट है, जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सुंदर संदेश है। गोकर्ण जी कहते हैं, देहिस्ति मांस रुधिरे भ्यमतिम त्यजत्वम। ये देह का अस्थि पिंजर मांस, ये ब्लड से बना हुआ ये शरीर, इसमें ममता त्यागो। ममताम विमुंच। विमुंच मतलब त्यागो, छोड़ो इस ममता को। ये शरीर रूपी ये बेटा, इसके अंदर भी एक जीवात्मा वास करती है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो दुष्ट होती ना वो सज्जन होती है। आपका नाम आत्मदेव है, अपने आप में देवत्व प्राप्त किया हुआ है। आप तो ब्राह्मण कुल में हैं, इतने शास्त्रों को पढ़ा है आपने। पहचानो आप और ये दोनों अंदर आत्मा के लेवल पे एक ही है। किसी भी तरीके से देख लो, यदि जीवात्मा के शरीर के रूप में देखते तो आपका शरीर अलग, इसका अलग। बीच में ममता की डोर ने आपको दुखी और सुखी कर रखा है, इसको तोड़ दो। और यदि अंतर की दृष्टि से देखो तो जीवात्मा और इसकी जीवात्मा दोनों एक ही, वहां तो कोई होता ही नहीं अच्छा और बुरा। देहिस्ति मांस रुधिरे व्यमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठ वैराग्य रास रसिको विभक्त। मन को वैरागी बनाओ। जंगल में जाके आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। मन को ही जंगल बना लो ना साहब, कोई है ही नहीं है आपके अलावा। सुंदर उपदेश है। श्रीमद् भागवत अद्भुत है, भगवान श्री कृष्ण का ये ग्रंथ है। वैसे तो इसमें सब चर्चाएं, भगवान की 24 अवतारों का इसमें वर्णन है।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रूप से जीवन की लीलाएं हैं। अद्भुत ग्रंथ है ये। समय सारा कर रहा है, आगे के हमारे और भी प्रोग्राम हैं, जितना बोलते जाओ उतना ही कम पड़ेगा समय। तो 12 बजे के 11:30 बजे के आसपास हम लोग भगवान का दिव्य प्राकट्य मनाएंगे, उत्सव। आप लोग उसमें समय है तो आप लोग उसमें बैठना। एक दिन भगवान के नाम, एक शाम कहते हैं, एक शाम श्याम के नाम ट्राई करना बैठने की। हम लोग भगवान की अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, आरती होगी। 12 से 12:30 तक का एक प्रोग्राम और रहेगा, 11:30 से 12:30। उसमें भगवान का पूजा अर्चना का वो भाव रहेगा। तो तब तक हमें सोच रहे हैं यदि आप आनंद ले रहे हैं तो कहते हैं श्रोताओं को जो आनंद आता है, श्रोताओं पे वक्ता की वाणी डिपेंड करती है। आप लोग इतने ध्यान से सुनते हैं, मुझे अपडेट मिल रही है कि आप लोग हैं अभी काफ़ी जुड़े हुए। तो यदि आप लोग बैठते हैं तो वक्ता को आनंद आता है बोलने में। श्रोता की बहुत बड़ी, लिसनर की बहुत बड़ा रोल होता है स्पीकर पे, बोलने वाले पे बहुत का रोल होता है। और देना चाहिए, साल में एक बार आता है भगवान का, देना चाहिए। हम दुनिया में किसी को कुछ देते हैं, प्रत्यक्ष दिखता है, और नहीं दिखता तो हम दिखा देते हैं कि हमने उनको ये दिया। मजे की बात देखो, आप इंसान इंसान की हेल्प करेगा तो जताएगा, और नहीं तो दिख जाएगा इंसान ने दिया है। लेकिन परमात्मा जब देता है तो ना तो परमात्मा दिखता है और ना ही कोई दिखाने वाला दिखता है, ना कोई बताता है। कैसे, इसलिए कहते हैं उसकी लाठी में भी आवाज़ नहीं होती, उसके वरदान में भी आवाज़ नहीं होती, उसकी कृपा में भी आवाज़ नहीं होती। परमात्मा का यही स्वभाव है। तो जब जीवन में सुख शांति आने लग जाए, मन शांत होने लग जाए, ऑटोमेटिक प्रसन्न होने लग जाए, इसका मतलब परमात्मा की तरफ हमारा खिंचाव बढ़ रहा है, उसकी दृष्टि हमारी तरफ हो रही है, वो देख रहा है। राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं जीवन की तकदीर बदल जाए। भगवान के चरणों में जरा भी यदि मन लग जाए तो सबसे बड़ा जो फायदा होता है, सबसे बड़ा जो परिणाम आता है कि मन में शांति होने लगती है। हमारे पास तो इतना कुछ है, फिर भी हम लोग अधूरे और अशांत हैं। फकीरों के पास कुछ भी नहीं होता तो कैसे झूमते हैं? कारण क्या है? क्योंकि उनके पास वो है जिसके पास सब कुछ है। यदि हमने कुछ मांगा तो परमात्मा भी कुछ देके पीछा छुड़ा लेगा, लेकिन परमात्मा को मांग लिया तो सब कुछ अपना हो गया। यदि हम परमात्मा को मांग लें तो पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड अपना। तो भक्त इसलिए गलती नहीं करता दुनिया की चीजों के लिए, वो प्रार्थना करता है इसलिए कि परमात्मा तू रहे मेरे जीवन में, बस तू संभाल ले। एक बच्चे को कुछ चाहिए तो साफ कोई अर्जी थोड़ा ना लगाता है, बस जैसे रो देता है, माँ समझ जाती है इसको क्या चाहिए, इसको क्या पीना है। मांगा उससे जाता है जिसको मालूम नहीं मुझे क्या चाहिए, जो अनजान है, जिसको पता ही नहीं है, जो बाहर है, उससे कहा जाए, उससे परेशानी बताई जाती है। क्योंकि आपको हमारी परेशानी के बारे में मालूम ही नहीं है, आप हमारे साथ रहते नहीं, तो आप हमसे पूछते हैं कि आप क्या कष्ट है, तो हम आपको कष्ट बताएंगे। लेकिन जो सदा हमारे साथ है उसको बता के मतलब उसका अपमान करना, जैसे वो जानता ही नहीं, उसको सब जानकारी है, सब साथ 24 घंटे साथ में है। कहते जितनी नजदीक हमारी श्वास होती उससे भी नजदीक परमात्मा है। जस्ट मुड़ने की देर है, मुड़े और दर्शन हो गए। इस चिलमन से तुम झांको, उस चिलमन से हम झांके, लगा दो आग चिलमन में, न हम झांके न तुम झांके। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं कि मैं तेरे हृदय में निवास, सबके हृदय में निवास करता हूँ। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में वो बैठा हुआ है। इसलिए शास्त्र कहते हैं हमारे
उसको पाने के लिए जो बाहर की यात्राओं में दौड़ता है, सिवाय भटकन के उसको कुछ मिलता नहीं, सिवाय भटकने के। हाँ, ये चीजें सहायता कर सकती हैं, मंदिर है, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, हिमालय, पहाड़, जंगल, ये सहायता करती है साधना में, परमात्मा को प्राप्ति में सहायता नहीं है, साधना की सहायता है, इसलिए इनका विरोध नहीं है। मंदिर आना ही चाहिए गृहस्थियों को, मंदिर बनाए इसलिए। हर किसी को अपने जीवन में जरूर एक पार्ट रखना चाहिए कि हफ्ते में या महीने में जैसी सुविधाएं, मंदिर जाना चाहिए। यदि हमको लगता है कि लेक, बीच, क्लब, कसिनो और ऐसी जगह जाके भी मन को अच्छा लगता है तो मंदिर भी आना चाहिए, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। हर किसी को जाना चाहिए, कोई भी जो जिस धर्म का है उस धर्म के स्थान में उसका जाना कर्तव्य है, उसका नियम है, उसका होना ही चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो संविधान का पालन नहीं, परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही है। यदि आप ऑफिस जाते हो, यदि आप घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए वेकेशन मनाने जाते हो, तो मंदिर भी धर्म स्थान भी है, साधना के ही सहयोगी है, ये साधना के सहयोगी। और जब एक बार मन शांत हो गया तो फिर परमात्मा कलकल में अभी नहीं, जैसे लोग बोलते हैं भगवान जी तो हमारे यहाँ भी है, पंडित जी जहाँ पूछो वहाँ भी। कई लोगों से मैं कहता हूँ आया करो कभी कभी मंदिर, मिलने आ जाया करो कभी कभी, हेलो हाय कर लिया करो परमात्मा। कहते हैं भगवान तो सब जगह है, परमात्मा हर जगह है, हर जगह परमात्मा है, ये सही बात है, गलत नहीं कहते हैं, लेकिन दिखाई देता है तुम्हें हर जगह? हर जगह दिखाई देता है? यदि हर जगह दिखाई देने लग जाए तो फिर परमात्मा हर जगह, फिर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो दृष्टि हमारे पास है अभी, बोलने से काम नहीं चलेगा, दृष्टि का खेल है ना, दिख रहा है तो दृष्टि सही है। सूरज तो हर जगह है, लेकिन अंधे कैसे, अंधा कैसे बताए सूरज हर जगह है, प्रकाश हर जगह है? वो दृष्टि नहीं बेचारे के पास में। तो परमात्मा प्रकाश की तरह हर जगह है, लेकिन वो दृष्टि कहां से मिलेगी? वो दृष्टि कथा, सत्संग, मंदिर, धर्म स्थान, इनसे मिलती। इसलिए मंदिर भी जाना चाहिए, पूजा पाठ भी करना चाहिए, 30 त्योहार भी मनाना चाहिए, परमात्मा के जो भी उत्साह से मनाना चाहिए। भारत की ये खोज है बहुत बड़ी, हमारे यहाँ जितने त्योहार हैं शायद किसी भी धर्म में नहीं। कितनी मजे की बात है, कितना आनंद है। हमने त्योहारों को, अपनी खुशियों को परमात्मा से जोड़ा, हमने आनंद को परमात्मा से जोड़ा। त्योहार मनाने की परंपरा है, कितनी वैज्ञानिक है। और दिन यदि हम भूले भी रहें, और दिन यदि हम अपने उलझे भी रहें, तो ऐसे त्योहार के माध्यम से उस परमपिता की याद कराने का दिन, उस परमपिता से जुड़ने का मौका मिलता है, उसको भी हम त्याग देते हैं। दुर्भाग्य है मनुष्य जाति का, जीवन में रहते हुए जीवन के सत्य को नहीं समझा, वो जीवन बेकार है। हमारे महाराज जी कहते थे, जीवन के रहते रहते